नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश श्रावण मास में शिव उपासना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के महीने में सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। यदि सोमवार को जल चढ़ाकर या व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा की जाए तो तुरंत ही सुख की प्राप्ति होती है। सावन मास हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये माह भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार का दिन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन व्रत रखने और शिव जी का अभिषेक करने का विधान है। इसे पहला सोमवारी या वन सोमवार भी कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के ध्यान और उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। सावन के पहले सोमवार की पूजा विशेष रूप से भक्तों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करके और नियमों का पालन करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव आराधना करने पर भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाओं को भगवान शिव जल्द ही पूरा करते हैं। सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं, इसलिए सावन में ये कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। और आपको एक बात और बता दें कि देखिए, कहीं ना कहीं इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं। कहते हैं ना कि भोले बहुत ही भोले हैं और कहते हैं सुनते भी सबसे पहले यही हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ आपको भी करना पड़ता है। ऐसे ही आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आपकी आराधना कैसी है, आपकी भक्ति कैसी है, आप उनको किस तरह से प्रसन्न करते हैं। खास तौर पर इस सावन मास में आप किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न रखें, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और आने वाला जीवन आपको कैसे अच्छा बनाना है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो सोमवार होते हैं, इस बार 5 सोमवार होंगे। सभी लोग कहते हैं इसका व्रत रखने का अपना महत्व होता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के जीवन के जो संकट तो दूर होते ही हैं, कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। सोमवार की पूजा से विशेष लाभ मिलता है, भक्तों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये वो तमाम बातें हैं जो तमाम भक्त जानते तो हैं, लेकिन कहते हैं ना कि असल में किस तरीके से आपको इस महीने किस चीज का पाठ करना है, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है जो अपने आज इस खास प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। और आपको बता दें कि कई सारे शुभ संयोग भी होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पूरी चर्चा के लिए पंडित रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो पंडित रविशंकर जी, बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पे आने के लिए। और शुरुआत तो मैं ऐसे करूंगी क्योंकि सावन का महीना ही लग गया है, तो सबसे पहले तो आपको और हमारे पूरे दर्शकों को सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुरुआत क्योंकि पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि सावन महीना सुन के ही लोगों में कहते हैं ना उत्साह आ जाता है, एक अलग ही अंदर से कहते हैं ना कि भोलेनाथ की भक्ति में जो लीन होते हैं, और खास तौर पर ये पूरा महीना भर जो होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो इस सावन माह के महत्व से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जय सीताराम। बहुत ही सुंदर ये समय आया है। श्रावण का जो महीना होता है वो भगवान शिव का महीना माना जाता है। 12 महीनों में ये एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्रावण के महीने में ही इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी ससुराल जाते हैं। भगवान शिव जब दक्षिणायन लग जाता है और देवता जब सोने को चले जाते हैं, देवशयनी एकादशी आ जाती है, तो 4 महीने के लिए भगवान शिव इस पृथ्वी का पालन करते हैं। और इन 4 महीनों में विशेष रूप से भगवान शिव श्रावण के महीने में पृथ्वी में घूमते हैं पार्वती माता के साथ में, और देखते हैं कि कहाँ कौन सा भक्त क्या कर रहा है, कौन दुखी है, कौन पीड़ित है, कौन परेशान है और कौन अपनी उन्नति के लिए रास्ते खोज रहा है। भगवान सबको सहारा देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इसलिए ये श्रावण का महीना बड़ा ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात पंडित जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ठीक है, खास महत्व होता है, सभी लोग बहुत सारी चीज़ों का इस पर ध्यान भी रखेंगे। कैसे कहते हैं ना कि विष्णु भगवान एक जब विश्राम निद्रा में हैं और मुझे लगता है उसके बाद पूरी एक शक्ति जो है, वो तो भोलेनाथ अपने आप में एक महाशक्ति है, लेकिन उनके पास ये जिम्मेदारी है कि अब आपको संभालना है। तो एक अलग से वो जो लगाव होता है उनकी भक्ति के लिए होता है। देखिए, तमाम चीज़ें ईश्वर के साथ भी हैं। हमें तो ये लगता था कि मानव जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, किसकी कौन सी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ देखिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर रूप में भी सबकी अपनी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तो क्योंकि सावन मास है, आपने महत्व के बारे में
बताया, खास तौर पे जो पूजन विधि होगी, जैसे कि हर बार कहते हैं 4 सोमवार, इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे, तो उन सोमवार का कितना महत्व है? देखिए, भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं, उनका नाम आशुतोष है। और श्रावण महीने में जो भी भक्त भगवान की पूजा करता है, भगवान को जल चढ़ाता है, भगवान को पुष्प चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है, दूर्वा चढ़ाता है या शमी का पत्र चढ़ाता है, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान ने विष का पान किया था और देवताओं की, इस पृथ्वी की, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की थी, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था कि जब भगवान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम भी भगवान के लिए कुछ करो। तो देवताओं ने उसी समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया था। जब वो अभिषेक किया था तो वो जो कथा थी वो बड़ी पौराणिक बन गई, और तब से भगवान ने अपने भक्तों को ये वरदान दिया कि जो व्यक्ति भी मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। देखिए, 5 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, और भगवान शिव जो होते हैं वो पंचानन होते हैं। भगवान शिव के 5 स्वरूप हैं, उनके 5 मुख हैं। तो इस बार जो श्रावण महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, और प्रथम जो दिन है वो सोमवार से ही प्रारंभ है, और अंतिम जो दिन है वो सोमवार से समाप्त हो रहा है। तो सभी भक्तों को ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शिव का ये पूरा शरीर ही 5 सोमवार में सिमटा हुआ श्रावण का महीना आ गया है। जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से, भक्ति से पूजन करेगा, भगवान उसको मनवांछित फल अवश्य ही देंगे। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मुझे लगता है पंडित जी कि ठीक है, आराधना तो करनी है, शिव को प्रसन्न भी करना है, और क्योंकि इस महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। अमूमन सभी लोग जानते हैं कि भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है, लेकिन विशेष तौर पर इस सावन के महीने में उनकी क्या पूजा विधि होती है, किन चीजों को अर्पित करें। अब ये तो सब जानते हैं कि बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, तो एक कहते हैं शमी आप चढ़ा देते हैं, तो उसी से इतना कुछ फल आपको मिलता है। लेकिन सावन के महीने में किन किन चीजों को अर्पित किया जाए और जाहिर तौर पे एक कहते हैं ना, पुण्य लाभ सारे भक्तों को मिले? देखिए, ऐसा कहा गया है कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई मन तुरंत विश्रामा। जब नारद जी को मन में ये भाव आया कि मैंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है, और वो भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना करके बोले कि भगवान, मैंने आपको श्राप दे दिया है, आपने मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो ग्लानि नहीं जाती, मेरा मन अशांत रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए और मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान शिव के 100 नामों का स्मरण करो। 108 नाम भगवान शिव के हैं। उन सभी नामों को अगर भक्ति पूर्वक कोई व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। देखिए, देवता जो होते हैं, कोई भी देवता होते हैं, और खास करके भगवान शिव प्रत्येक प्रकृति में समाहित हैं। ये हमारे मन में भी है, हमारे शरीर में भी है। कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ये बात मानने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शिव आपके मन में ही बैठा हुआ है, उस शिव से अगर आप मन ही मन प्रतिदिन श्रावण के महीने में प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारा जीवन अच्छा हो जाए, तो निश्चित भगवान आपका जीवन अच्छा बनाने में आपका सहयोग करेंगे। देखिए, जो वस्तुएं प्रयोग होती हैं भगवान के पूजन में, पान, फल, फूल, मीठा, दूध, दही, शक्कर, ये सब भगवान को बहुत ही प्रिय है। विशेष करके भगवान का अभिषेक जल से करना चाहिए, भगवान का अभिषेक दुग्ध से करना चाहिए। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, और पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है। शस्त्रप यानी सरसों का जो तेल होता है, उससे अभिषेक करने के लिए, उससे अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है और रोग की शांति होती है। और सारसप यानी जो तिल का तेल होता है, उससे अभिषेक करने से हमारे मन में और बाहर जितनी भी व्याधियां घुसी हुई हैं वो नष्ट हो जाती हैं। भगवान को शमी चढ़ाना चाहिए। अमंगला नाम च शमनिम, शमनिम दुष्कृतस्य च, दुष्स्वप्न नाशिनीम धान्याम प्रपद्ये हम शमीम शुभाम। जो अमंगल का शमन करने वाली शमी है, अगर भगवान के ऊपर हम चढ़ाएंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होकर हमें कल्याण प्रदान करेंगे। भगवान को दही चढ़ता है। देखिए, दही चढ़ाने से हमारे मन में शांति आती है, हमारे जीवन में जो भी उलझने हैं उनको फेस करने के लिए हमारे बुद्धि तीव्र हो जाती है, और उस तीव्र बुद्धि से बड़ी ही शांति और विनय पूर्वक हम कोई भी मैटर को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान को शक्कर चढ़ाई जाती है। जल में 1 चम्मच शक्कर मिला के भगवान का अभिषेक किया जाता है। शक्कर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि शक्कर में मिठास होती है। जब हम भगवान शिव को शक्कर चढ़ाते हैं तो जीवन में हमारे मिठास आ जाती है।
भगवान शिव को शहद चढ़ाया जाता है। शहद चढ़ाने से मंगल ग्रह की शांति होती है। किसी व्यक्ति का बहुत ही उग्र स्वभाव हो, बात बात में गुस्सा करता हो, तो शहद चढ़ाने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की वाणी कर्कश हो और वो किसी को भी कुछ भी बोलता हो तो सामने वाले को बुरा लग जाता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान को शक्कर के साथ साथ शहद मिश्रित करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये तो वो तमाम एक कहते हैं ना पूजा विधि की किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरह से एक कहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। एक महत्वपूर्ण बात, जब हम अभिषेक कर रहे हैं, जब हम उनको सामग्री अर्पित कर रहे हैं, जब हम भोले की भक्ति में लीन हैं, ऐसा एक मंत्र बताइए। वैसे तो अमूमन बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक ऐसा कोई मंत्र जो बिल्कुल सीधे कनेक्ट करता हो भोलेनाथ से और हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। क्योंकि होता है बहुत सारे मंत्र होते हैं लेकिन हर कोई उसका पाठ नहीं कर पाता या उसे याद नहीं रख पाता, सब लोग ऐसे नहीं हो पाते। तो एक कोई मंत्र जिसका बहुत ज्यादा एक प्रभाव हो। देखिए, भगवान शिव के अनंत मंत्र हैं, लेकिन उन सभी मंत्रों में एक जो विशेष मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है ये सर्वमान्य है। अगर व्यक्ति ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जप करता रहे, मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब उसे जम्हाई आए तो वो ओम नमः शिवाय कह के बोले। जब वो उठे तो प्रातःकालीन ओम नमः शिवाय बोल के अपने जीवन की शुरुआत करे। जब वो बिस्तर पे जाए सोने के लिए तो ओम नमः शिवाय बोल के वो निद्रा में जाए। ऐसा करने से व्यक्ति के मन में बड़ी शांति आएगी। इसके अलावा भगवान शिव के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे शिवक काशी 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 शिव शिव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। शिवक काशी यानी भगवान शिव ही काशी हैं और वो जो काशी है वही भगवान शिव हैं। त्राहि माम का अर्थ होता है जब व्यक्ति बहुत ही परेशान हो, पीड़ित हो, तो भगवान को अपनी आंखों में अश्रु भर के जब पुकारता है तो उसे त्राहि माम कहते हैं। त्राहि माम पार्वती नाथ, जो पार्वती के पति हैं ऐसे शिव मेरे संकट को शीघ्र ही हर दें। तो ये भी बहुत विशेष मंत्र है। उसके अलावा बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि संस्कृत में मंत्र नहीं बोल पाते, तो उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुलसीदास जी ने बड़ी ही सरलता से भगवान शिव के बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, जैसे लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यानी भगवान शिव की शिवलिंग में पूजा करने से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और भगवान शिव के समान कोई मुझे दूसरा प्रिय नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, मैं भवानी और शंकर को वंदन करता हूँ श्रद्धा और विश्वास के रूप में। इन श्लोकों का जो हिंदी में भी पाठ करेगा, अथवा नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, जो रुद्राष्टक है उसका पाठ करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त था, उससे गुरु का अपमान हो गया और जब गुरु का अपमान हो गया तो भगवान शिव ने उसे श्राप दे दिया कि तू अजगर हो जा। जब वो अजगर हो गया तो बहुत सारे योनियों में जन्म लेने के बाद, बहुत सारे शरीर प्राप्त करने के बाद अंत में फिर से एक बार वो मनुष्य के शरीर में आया। और जब वो मनुष्य के शरीर में आया तो उसने सबसे पहले जो शब्द कहे वो शब्द यही रुद्राष्टक ही था। तो जो व्यक्ति रुद्राष्टक का हिंदी में भी पाठ कर ले, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम परमात्मने नमः बोल सकते हैं, ओम त्रिलोचनाय नमः बोल सकते हैं, यानी जिनके 3 नेत्र हों। भगवान शिव सभी नामों से समान ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इस सावन के महीने में विशेष रूप से एक व्रत का जो 5 सोमवार होंगे उसमें व्रत जो लोग खास तौर पर रखते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। कई लोग व्रत नहीं भी रखते हैं लेकिन उपासना और आराधना बिल्कुल हमेशा ही करते हैं। तो कितना महत्व व्रत का है? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या करें और क्या ना करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि कोई भी कार्य जब संपादित किया जाता है तो उसके नियमों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। नियम ध्यान न रखे जाएं तो वो कार्य में बाधा आ जाती है। श्रावण मास की प्रतीक्षा सब लोग करते हैं और जो लोग पूरे महीने कम से कम भगवान की सेवा नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि मैं सोमवार के दिन व्रत करूँगा। तो देखिए, जो लोग व्रत करते हैं तो उनके लिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि एक दिन पहले जिसे व्रत करना हो अपने घर की साफ सफाई कर ले, अपने बिस्तर की सफाई कर ले, अपने वस्त्रों की सफाई कर ले और उस दिन प्रयास करके झूठ न बोले, कोई पाप आचरण न करे। एक जंगल में रहने वाला बहेलिया था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं किसी हिरण का शिकार करके ले जाऊं और जब घर ले जाऊंगा तो मेरे बच्चे उस हिरण का मांस खाएंगे।
ऐसा विचार करके संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के दिन उसे पता भी नहीं था कि आज शिवरात्रि है, और वो एक विल्व पत्र के वृक्ष के ऊपर बैठ गया, वो प्रतीक्षा करने लग गया। तभी वहाँ पर एक हिरणी आई, उस हिरणी का उसने शिकार करने के लिए सोचा, तो उस हिरणी ने कहा कि मेरे पति मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं एक बार अपने पति से मिलके आ जाऊं, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। और ऐसा कह के उससे विनय करने लगी, तो उसने उसे छोड़ दिया और वो अपने घर चली गई। फिर कुछ देर बाद प्रतीक्षा करने के बाद एक और हिरणी आई, और उस हिरणी का शिकार करने के लिए जैसे उसने धनुष उठाया, तो उस हिरणी ने कहा कि मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार मैं अपने बच्चों को दूध पान कराऊं, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। तो उस बहेली ने सोचा कि जब ये जानवर है और इस जानवर के अंदर इतनी संवेदना है, तो मैं पापी इतने दिनों से पाप करता आ रहा हूँ, ऐसा मन में वो विचार कर रहा था। और संयोग से वो पूरी रात ही ऐसा विचार करता रहा। रात्रि में जब वो हिलता था तो उस वृक्ष के ऊपर जो ओस की बूंदें थी वो नीचे गिर रही थी, और संयोग ऐसा था कि नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर धीरे 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 रात्रि के चारों वेला में वो ओश की बूंदें गिरती रहीं, भगवान का अभिषेक होता रहा। और जब वो चिंता में होता था तो वृक्ष के पत्तों को तोड़ के नीचे फेंक दिया करता था, तो वो विल्व पत्र के जो पत्ते थे वो नीचे गिरते थे तो भगवान के ऊपर विल्व पत्र चढ़ जाता था। ऐसा वो रात भर करता रहा। और जब सुबह हुई तो सुबह उसने अपने मन में निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी भी पापाचरण नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेते ही भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि तूने अनजाने में ही लेकिन मेरी बड़ी भक्ति की है। तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि अनजाने में जब व्यक्ति को कुछ भी दे सकते हैं, अगर वो अच्छा मन में विचार कर ले। तो अगर आप जानबूझ के सोमवार के दिन नियम धर्म संयम से रहेंगे तो भगवान बहुत ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि अभी हमने इस चर्चा में भी एक बात को शामिल किया, जो व्रत भी नहीं रख पाते। कई बार ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कई बार उतनी प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं कर पाते। हो सकता है एक बार उनको 108 बार यदि मंत्र जाप करना है, वो उसके लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इतना वक्त नहीं दे पाते लेकिन मानते पूरी तरह से हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे कोई विशेष उपाय हो सकता है जो वो कर सकते हैं जिससे भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। और एक और महत्वपूर्ण बात, आमतौर पर आज के जीवन में देखिए सबके साथ, कोई अपनी शिक्षा को लेके परेशान है, बहुत आगे जाना चाहता है, कोई अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान है, किसी को बिजनेस का इशू है, किसी के जीवन में पारिवारिक रूप से बहुत परेशानियां हैं। तो इन सारी परेशानियों को भी दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस सावन के पूरे महीने में, खासतौर पर यदि सोमवार के दिन भी ले किया जाए, या सावन के महीने भी कोई ऐसा उपाय हो जो कर सकते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा रहे और वो इन सारे दुखों से मुक्त हो? देखिए, भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं। श्रावण के महीने में जो धनार्थी होते हैं, जिन्हें धन की इच्छा है, वो भगवान का पूजन करें, उन्हें धन की प्राप्ति होगी। जो मोक्षार्थी होते हैं, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, उन्हें मोक्ष मिलेगा। जो पुत्रार्थी होते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शिव सभी को मनवांछित फल देते हैं। भगवान शिव की पूजा में ये विशेष बात है कि अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसमें जो सामग्री का महत्व बताया है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत कहे गए हैं। इन पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए भगवान को। और विशेष बात यह है कि भगवान शिव के जो जप की बात आपने पूछी है, तो भगवान शिव का जप, क्योंकि जकारह जन्म विच्छेद पकारह पाप नाशक, जो शब्द है वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर देता है, और पकारह पाप नाशक, जो प शब्द है वो पापों का नाश कर देता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 8 प्रकार की 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है, उसमें 5वीं जो भक्ति वो मंत्र जाप है। इस कलिकाल में भगवान के मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई यज्ञ, कोई जप, कोई तप अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो भगवान के मंत्र का जप कीजिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि वीते संवत सहस्र 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। जो भगवान शिव 87,000 संवत्सरों तक तपस्या कर सकते हैं, तो क्या उसका भक्त 100 साल तक सुखी जीवन नहीं जी सकता? तो अगर आप भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नियम बना के 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए और भगवान का नाम लीजिए। कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, अपने गाड़ी की सीट पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। और अगर आप नियम से करेंगे, 1 महीना प्रतिदिन नियम से करेंगे उसी मात्रा में, तो वो जो आप नियम करेंगे उस नियम से आपको फल की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार आप छोटे स्वरूप में भगवान की पूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर सकेंगे।
बिल्कुल। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है, कहते हैं ना कि हम जब कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है तो उसका महत्व भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन सभी लोग कहते हैं कि सावन का महीना शिव जी को अर्पित होता है, समर्पित होता है, उनकी पूजा के लिए ये विशेष महीना होता है, सोमवार का दिन। लेकिन इस बार 5 सोमवार के साथ 4 मंगला गौरी व्रत भी हैं। तो शिव है तो गौरी है, गौरी है तो शिव है। तो उस व्रत का कितना महत्व है? देखिए, भगवान शिव में और पार्वती जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तो ये जो मंगला गौरी जो व्रत है, ये भगवती पार्वती का ही स्वरूप है, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो किसी की भी पत्नी को अगर आप सत्कार करेंगे, उन्हें आदर देंगे, तो उसका पति वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और वो दोनों तो हमारे माता पिता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। भगवान अगर विश्वास है तो माता श्रद्धा है। अगर आपके मन में श्रद्धा रहेगी, आप श्रद्धा से कोई भी कार्य करेंगे, तो भगवान आपका विश्वास दृढ़ करेंगे। माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नारद जी ने आके कहा हिमाचल से कि तुम्हारी पुत्री का विवाह वहाँ हो रहा है जिसके सर पे जटा ही जटा है, जिसके सर पे छत नहीं है और जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसके घर में कोई बर्तन नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके पास में, ऐसे ही घूमता रहता है, और वो तुम्हारी पुत्री को बहुत ही कष्ट देने वाला है। लेकिन फिर भी पार्वती जी को देवताओं ने ये बता दिया था कि तुम्हारा जो विवाह है वो भगवान शिव के साथ होने वाला है और तुम उसके लिए तपस्या करो ताकि तुम उस योग्य हो सको। तो पार्वती जी ने कहा कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी और बरहूँ शंभु न त रहा हूँ कवारी। मैं कोटि जन्मों तक जब करूंगी, तब करूंगी, तपस्या करूंगी। आप एक ही दिन में परेशान हो जाते हैं। 1 महीने की श्रावण मास की तपस्या में आप लोग परेशान हो जाते हैं। और सोचिए, उस पार्वती जी ने कोटि जन्मों का पहले से प्लानिंग कर लिया था कि अगर 1 करोड़ जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव न मिले तो मैं कंवारी रह जाऊंगी। तो ऐसी वो पार्वती जी हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वो पार्वती जिनके प्रभाव को वेद भी नहीं समझ सकता, वो मंगला गौरी अगर आप व्रत करेंगे तो भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न होंगे आपसे। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात पंडित जी, क्योंकि हर वो बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैंने कहा ना शुरुआत में, आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि हम अभिषेक करेंगे, हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, हम धतूरा चढ़ाते हैं, हम पुष्प अर्पित करते हैं, सारी चीज़ों का अपना एक महत्व है। लेकिन किन चीज़ों को नहीं करना है, मतलब होता है पूजा के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन किन चीज़ों को हमें नहीं करना है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ अर्पित नहीं करनी है, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी ये, मैंने एक सवाल किया था त्याग को लेकर, इस पूरे महीने में किन चीज़ों का त्याग करें ताकि एक माना जाए कि हाँ, आप एक अच्छे भक्त हैं और आप वाकई इस पूरे महीने का पालन करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं अपना स्वयं अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि जब लोग बिल्व पत्र तोड़ने जाते हैं तो छोटे छोटे पौधों में 1-2 पत्ते लगे होते हैं, उन पौधों को भी वो उखाड़ के ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि श्रावण महीने में मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो भगवान के ऊपर जल चढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, भगवान के ऊपर दूध दही घी मलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवान की सफाई करने वाले इक्का दुक्का ही होते हैं। तो ये अपने को विशेष बात का ध्यान देना है। दूसरी बात, किसी का अपमान ना हो। ये ना हो कि कोई भगवान का पूजन कर रहा है और हम वहाँ पहुँचकर उससे कहेंगे तुम साइड हो जाओ, हम पूजन करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब सूरदास जी बांके बिहारी जी के दर्शन को नित्य जाया करते थे, तो एक दिन बारिश हो रही थी और वो रात में लेट उनके मंदिर में पहुँचे, 9:30 बज गए थे। तो वहाँ के जो ग्वाल वाले थे वो उनसे मजाक करने लग गए। वो कहते हैं कि सूरदास जी, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता है और क्यों रोज रोज यहाँ पे मरने के लिए चले आते हो। ऐसा वो सूरदास जी से कहने लग गए, क्या प्राप्त होता है तुम्हें, और भगवान का तो पट भी आज बंद हो गया, कई बार तो भगवान का पट भी बंद हो जाता है, तुम क्यों यहाँ चले आते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो भैया, मैं जिसके दर्शन करने आया हूँ, भले ही उसने मुझे दर्शन न दिए हों, लेकिन उसने तो मुझे देख लिया है। तो भगवान पूरे श्रावण महीने में आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप किससे क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप मंदिर में जाके ही भगवान की भक्ति में लीन है और मंदिर से बाहर निकलते ही आप प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं। आप जल ला रहे हैं तो टोटी खुली छोड़ के आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको नियमावली का विशेष ध्यान देना है। 4 लोटा जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 1 लोटा जल भी अगर आप भगवान को चढ़ाएंगे प्रेम से, 1 अजूरी जल भी चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो विशेष बात ये ध्यान देना है कि अपने शरीर से कभी किसी को कष्ट प्राप्त ना हो।
ये बात आपने बहुत अच्छी कही है और मुझे लगता है अमूमन साधारण जीवन में भी ये देखा जाता है। कहते हैं ना कि आप दिन भर शिव मंदिर में बैठे रहिए, आप खूब जप करिए, आप खूब प्रार्थना करिए, आप खूब व्रत रखिए, लेकिन आपने यदि किसी को पीड़ा दी है तो फिर आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिल सकता। ये बात तो पंडित जी बिल्कुल मान सकती हूँ। व्यक्तिगत जीवन में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि शिव भोले ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब वो देते हैं और फिर जब गुस्सा भी होते हैं तो फिर वो यही निकलता है। खैर, मुझे लगता है चलते चलते, क्योंकि समय भी हो गया है, बहुत जल्दी से आपकी तरफ से कोई बात हमारे सभी भक्तों के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, बहुत जल्दी से। देखिए, विशेष बात मैं श्रावण महीने में ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रकृति होती है ये जीवों को अवसर प्रदान करती है, उसे जीव को परमात्मा होने का अवसर प्रदान करती है। ये जो तीज त्यौहार आते हैं, ये जो श्रावण का महीना आया है, ये आपको पुण्य और पवित्र करने के लिए आया है। ये जो समय चल रहा है ये बड़ा ही विक्षिप्त करने वाला समय है और लोगों के जो गोल हैं वो बहुत ही हाई हैं। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर देवत्व होना बहुत ज़रूरी है और उस देवत्व के समीप जाएं और उससे कुछ शक्ति प्राप्त कर सकें, उसके लिए श्रावण महीना पूरा 30 दिन आपको मिला है। तो 30 दिन में आप अगर आध्यात्मिक रहेंगे तो आपके जो जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं वो पुण्य उदय हो जाएंगे और आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो जाएगी कि इस जीवन में, इस शरीर से आप जो जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। इसलिए विशेष प्रार्थना है कि भगवान की आराधना कीजिए। भगवान आशुतोष हैं। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और उसकी शर्ट फटी होती है तो भगवान देख लेते हैं कि इसकी शर्ट फटी हुई है, तो भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो अगर आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान आपकी हर व्यवस्था कर देंगे। बिल्कुल। पंडित रविशंकर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, सावन का महीना तो शुरू हो ही चुका है और मुझे लगता है कि सोमवार का पहला दिन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाइए। व्रत का अपना अलग महत्व है, कैसे शिव जी को प्रसन्न करना है, वो क्या विधियां हैं, वो भी आपको पंडित रविशंकर तिवारी जी ने बताई हैं। तो मुझे लगता है ये सावन का महीना आप सब के लिए शुभ हो और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। हर हर महादेव।